क्या आप सभी को पता है, अपने बचपन में ही प्रभु श्री राम मारीच से युद्ध कर चुके थे। तो चलिए हम जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लंकापति रावण अपने रथशाला में आया और अपने सारथी को आज्ञा दी कि मेरे रथ को जल्द ही तैयार करो। सारथी ने आज्ञा पाते ही क्षण भर में रथ को तैयार कर दिया। तत्पश्चात रावण रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से पंचवटी की ओर चला गया। कुछ दूर आने पर रावण को एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस कुटिया में मारीच नामक एक राक्षस निवास करता था। रावण ने उसी आश्रम में अपना रथ उतरवा लिया और जाकर मारीच से भेंट की। मारीच ने रावण को देखकर उसने पुनः अपने पास वापस आने का कारण पूछा। तब रावण ने मारीच से कहा, राम ने 14,000 राक्षसों के साथ खर और दूषण का वध कर दिया है। महाबलियों सेना का विनाश कर डाला है। राम ने किसी बैर विरोध के मेरे बहन सुपर्णखा का नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया है। राम से बदला लेने के लिए मैं भी उसकी पत्नी को बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। बड़ी सी बड़ी माया के प्रयोग करने में तुम कुशल हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। साचर, तुम सोने के मृग धारण करके राम के आश्रम के पास जाकर सीता के आंखों के सामने आओ। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही राम तथा लक्ष्मण से कहेंगी कि आप लोग इसे पकड़ लाइए। जब वह दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी बाधा के सीता का हरण कर लूँगा। स्त्री के अपहरण होने पर जब राम निर्बल और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय होकर उस पर प्रहार करूँगा। रावण के यह बात सुनकर हाथ जोड़कर मारीच ने कहा, राजन, तुम कोई गुप्तचर नहीं रखते हो, इसलिए तुम निश्चय ही श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते हो। ओ पराक्रम में इंद्र और वरुण के समान है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रभु श्री राम कुपित होकर सारे राक्षसों का विनाश कर डाले। कहीं जनक नंदिनी सीता तुम्हारे अंत के लिए उत्पन्न तो नहीं हुई है। राक्षस राज, तुम विभीषण आदि मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपनी ओर श्री राम के गुणों का भली भांति विचार करके अपनी और प्रभु श्री राम की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके ही तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि प्रभु श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। निशाचर राज, एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत में भय उत्पन्न करता। मुझे वरदान मिला था कि मुझे देवता नहीं मार सकते। उन दिनों धर्म आत्मा विश्वामित्र से मुझसे बड़ा भय हो गया था। तब वह राजा दशरथ के 12 वर्ष पुत्र श्री राम को अपने साथ ले आए थे। महामुनि विश्वामित्र ने जब यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की, तभी मैं विशाल शरीर के साथ उनके आश्रम में घुसा। भीतर प्रवेश करते ही प्रभु श्री राम की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने श्री राम को बालक समझकर उनकी अवहेलना की और बड़ी तेजी के साथ ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ के वेदी की तरफ दौड़ पड़ा। इतने में ही प्रभु श्री राम ने अपना बाण मुझ पर चला दिया, जिसकी चोट से मैं 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिरा।
श्री राम के बाण के आघात से मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु उस आघात से मैं दीर्घ काल के लिए अचेत हो गया था। इसलिए हे लंकापति रावण, यदि तुम मेरे मना करने पर भी श्री राम से विरोध करोगे तो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। राक्षस राज रावण को इस प्रकार समझाते हुए महात्मा मारीच अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।